राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर वह कुछ करने का काम करेगा। हम अपने समाज के बहुजन समाज का व्यक्ति है वो जी। सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, बहुजन समाज पर अत्याचार कर रही है सरकार, उनके अधिकारी सुरक्षित नहीं है। बताओ क्या हो रहा है इस सरकार में। सरकार वैसे तो वादे कर रही कि हम हमारे जो है ना जनता भी सब उसमें जनता भी सही तरीके से सुरक्षित है, अधिकारी सुरक्षित नहीं है, जनता क्या सुरक्षित। बात आती है कि जहां पर पुलिस सुरक्षित नहीं है, पुलिस इंस्पेक्टर 3 स्टार गुम हो जाता है, तो वहां जो अंधी नगरी चौपट राजा। आदाब, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। आज मैं कैराना में एक ऐसी पीड़ित महिला के साथ हूं जिसका पुत्र एक इंस्पेक्टर यानी कि अलीगढ़ थाने में पुलिस इंस्पेक्टर का ऐसी रहस्य में परिस्थितियों में अपहरण हो जाता है। उसको जमीन खा गई है, आसमान निकल गया है, अभी तक कुछ नहीं पता। 18 सितंबर से आज तक अनुज को कोई नहीं ढूंढ पाया। आखिर अनुज है कौन? ये जनपद शामली के भाजू का रहने वाला है। हुआ क्या, पति पत्नी में मामूली सा विवाद होता है तो उसकी शिकायत लेकर अलीगढ़ पुलिस अधीक्षक के पास उसकी धर्म पत्नी जाती है। और ये जब मियां बीवी में बात होती है तो अक्सर हो जाता है कि तुम कौन सी तोप हो, जो करना हो तो कर लेना। तो वह इस तरह की वीडियो बना लेती है और उसकी वीडियो को पुलिस अधीक्षक को दिखाकर बरगला देती है। तो जो मामला सामने आ रहा है इस प्रकार से है कि पहले तो कुछ उसका पीछा वर्दीधारी कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ सिविल मतलब कि वैसी ड्रेस में लोगों ने उसको देखा है उसके साथ, और फिर 18 तारीख को लापता हो जाता है। अब जो पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ हैं वे भी इस बात को नकार रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? जहां उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार सुरक्षा का वादा कर रही है, वहीं एक इंस्पेक्टर ये नहीं पता कहां चले गए हैं, लेकिन पुलिस अधीक्षक अभी तक उनको ढूंढने में नाकामयाब क्यों है। तो आइए बात करता हूं जो इंस्पेक्टर अनुज है उनकी माता यानी 3 स्टार एक गायब हो जाता है, लेकिन उसकी मां एक पीड़ित मीडिया के सामने आ रही है। माता जी, आपका नाम जानना चाहूंगा। सुशीला जी। सुशीला। कहाँ की रहने वाली है? जी, हम बाजू के। बाजू बोरा। तो आपके बेटे जो हैं पुलिस में कब से हैं? 2012 से। 2012 में अनुज ने पुलिस ज्वाइनिंग की? हाँ जी। अच्छा, तो उनकी ड्यूटी हाल कहाँ थी? उनकी ड्यूटी अलीगढ़ में थी। अलीगढ़। हाँ। तो अलीगढ़ जो यानी कि क्या उनकी पत्नी भी अलीगढ़ में रह रही थी? हाँ जी, अलीगढ़ विद फैमिली रह रहे थे। हाँ। क्या कोई अनुज के बच्चा है? ना। शादी को कितने दिन हुए? 1 जनवरी में 3 साल होंगे। 3 साल होंगे। यानी कि पति पत्नी में कुछ मतभेद थे? नहीं जी, ठीक थे। मतभेद तो नहीं थे, हुई झगड़ा तो थोड़ा बहुत हो ही जा सब में। जी जी जी। वे तो खुश थे। खुश थे। हाँ जी। तो जैसे अलीगढ़ में रह रहे थे, आपकी लास्ट उनसे बात कब हुई थी? बस जी, मेरी बात नहीं हुई। मेरी बात तो 6 तारीख में हुई थी। 6 तारीख में वे यहाँ लिसाड़ आए थे। लिसाड़ आए थे? हाँ। अच्छा। जब फिर उन्होंने बात नहीं करी मेरे से। नहीं करी ना। अच्छा, तो बहू का रवैया आपके प्रति कैसा था? बस जी, मेरे प्रति तो ऐसा था कि वह एक 2 महीना ही रही मेरे द्वारा, तभी लेगी थी। अच्छा। हाँ। तो अलीगढ़ में थे। तो जैसे अब बता रहे हैं जो मामला सामने आ रहा है कि 18 सितंबर को अनुज लापता हो गया। हाँ जी। तो अनुज के लापता होने की गुमशुदगी क्या आपने थाना जो पड़ता है अलीगढ़ का या पुलिस अधीक्षक जो कप्तान है उनसे मिले या गुमशुदगी दर्ज कराई आपने? गुमशुदगी दर्ज तो ये नहीं करी जी, हम चौकी में भी गए जी, और महुआ थाने में भी गए। अच्छा। तो वे कह रहे हमने कोई अनुज नहीं उठाया ना, हमने इस पर फोन लिया, हमें पता नहीं, वो अपने आप छुप रहा।
नहीं, अब आप इसको ले रहे हैं कि पुलिस ने शायद उठा लिया हो, आपका संदेह एक शक है, हो सकता है पत्नी द्वारा कोई अनहोनी उसके साथ करा दी गई हो, या उसका अपहरण करा दिया गया हो, या उसके साथ कोई अनहोनी ऐसी घटना घट गई हो जो ईश्वर किसी के साथ ना करे, तो पुलिस कप्तान इसे गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे? बस ये तो पता नहीं क्यों नहीं ले रहे, पर हमें तो उनका ये एसएसपी के यहाँ जाओ, वहां से तुम्हें कुछ जवाब मिलेगा, हम नहीं लिखेंगे कुछ। यानी पुलिस कप्तान कुछ नहीं कर रहे? कुछ नहीं कर रहे हमें। ना थाना महुआ कुछ कर रहा है ना। कितनी बार आप जाली गए? हम जी एक पुलिस, हम तो वैसे एक ही बार गए, पर चौकी में भी गए हम। यानी आपका परिवार अलीगढ़ के चक्कर काट रहा है, शामली से अलीगढ़, शामली से अलीगढ़, शामली से अलीगढ़। हाँ। आप देख रहे हैं माता जी आंखों में आंसू लिए, जवान बेटे का दर्द लिए, आखिर बिल बिला रही है। आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जहां पर देश में सुरक्षा का वादा करती है, प्रदेश की जनता को भय मुक्त रखने का वादा करती है, आखिर योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर कहां गया? जब एक इंस्पेक्टर लापता हो जाता है, एक पुलिस इंस्पेक्टर रहस्यमय ढंग से 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक उसका कोई नहीं पता है, तो पुलिस कप्तान इसमें गंभीरता क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या पुलिस कप्तान अलीगढ़ को भी संदेह के घेरे में लिया जाए? आखिर पुलिस प्रशासन सोया कहां है? हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह करते हैं कि ये माता हैं, एक बार अपना फिर से नाम बताएं। मेरा नाम सुशीला है जी। सुशीला? हाँ जी। और पति का नाम आपके? महिपाल सिंह। जी हाँ, अनुज पुत्र महिपाल 18 सितंबर से लापता है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं है। अब आप क्या चाहती हैं और क्या आग्रह है, किससे मांगा? इनके पापा तो जी खत्म हो गए थे। नहीं, अब आप सरकार से, हम तो सरकार से यही चाह, हमारा बच्चा हमें मिल जाना चाहिए। तो यहाँ जो आप कह रहे हैं वही यहाँ आने का आपका लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है, हम इनसे मिलने आए थे बीमार वालों से। अच्छा, तो जो आजाद समाज पार्टी है उससे इन्होंने आग्रह किया है, अपील की है कि वे इनकी सहायता करें। जो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण एक हमारी नगीना के सांसद हैं, वे एक लीडर हैं, वे इनकी आवाज को उठाएं, यही नहीं उसको पार्लियामेंट तक, सदन तक पहुंचाएं और सरकार से जवाब मांगे। आखिर अनुज इंस्पेक्टर है कहां? जमी खा गई है, आसमां में उड़ गया है, या पुलिस की संदिग्ध स्थितियों में लापता है, अपहरण हुआ है, या पत्नी ने हत्या कराई है? ये अभी एक अनसुलझा रहस्य है, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तुरंत अपने लॉ एंड ऑर्डर को आदेश कर इसकी जांच कराई जाए। मैं हूं सनवर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। और हम चंद्रशेखर आजाद जी से आग्रह करते हैं कि उस पर आवाज उठाएं और इस महिला जो पीड़ित मां है इसको इंसाफ दिलाया जाए। पीड़ित महिला ही है, वे यहां आई है। पहले तो सबसे पहले मैं आपको बैनर दिखा दूं। आजाद समाज पार्टी जो है, यहां पर इन्होंने अपील की है कि इनकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाए। तो इसमें जो है पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष महोदय हैं सलीम गुज्जर बात कर। तो जो भाजू का मामला आया है, अनुज इंस्पेक्टर की भी गुम है 18 तारीख से, इसमें क्या करेंगे आप? पहले तो सनवर भाई आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है ना आवाज बड़ी अच्छी तरीके से उठाते हो, न किसी से दबते, स्वतंत्रता के तरीके से आप बहुत अच्छी आवाज उठाते हो, क्योंकि हम आपकी वीडियो भी देखते रहते हैं। और ये हमारे पास अनुज जी की माता जी आई थी हमारे पास, उनका परिवार था जी जी कि उनका लड़का जो है ना, उनकी ड्यूटी थी अलीगढ़। जी जी
अलीगढ़ इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। वे गुम है 18 तारीख से। वे कप्तान के पास भी गए थे और वहाँ के कमिश्नर के पास भी गए थे। कमिश्नर के पास भी गए। जी जी। हाँ। लेकिन इनसे जो है ना तो कोई संतों को जवाब दिया उन्होंने। हाँ। और जो है ना ऊपर से इनसे कह रहे कि एप्लीकेशन यहाँ पर रख दो। अच्छा। मतलब जो है ना आज के टाइम में पुलिस जो है ना जो बड़े अफसर हो रहे हैं उनकी लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही। एप्लीकेशन यहाँ पर रख दो। यानी कि बात यहाँ आती है कि जब एक इंस्पेक्टर की माता के साथ कप्तान का व्यवहार ऐसा है, कमिश्नर का व्यवहार ऐसा है, तो आम जनता के साथ क्या होगा? आम जनता तो परेशान फूल है जी। ये हमारे पास आए थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर रतन सिंह जी है। ये हमारे पास आए थे कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचाए और हमें मिलने का समय भी दिलाया जाए। ये हमारे पास इसलिए क्या करेंगे सलीम आप इसमें? इसमें हम पूरे जोर शोर के साथ में उत्तर प्रदेश के जितने कार्यकर्ता है अगर जल्द से जल्द उस लड़के के बारे में तो वहां के प्रशासन ने जल्द से जल्द नहीं बताया तो पूरा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान पर वहां कुछ करने का काम करेगा। हम अपने समाज के बहुजन समाज का व्यक्ति है वो। सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? बहुजन समाज पर अत्याचार कर रही है सरकार। उनके अधिकारी सुरक्षित नहीं है। बताओ क्या हो रहा है इस सरकार में? सरकार वैसे तो वादे कर रही कि हम हमारे जो है ना जनता भी सब उसमें जनता भी सही तरीके से सुरक्षित है। अधिकारी सुरक्षित नहीं है, जनता क्या सुरक्षित? बात आती है कि जहां पर पुलिस सुरक्षित नहीं है, पुलिस इंस्पेक्टर 3 स्टार गुम हो जाता है, तो वहां जो अंधी नगरी चौपट राजा, ये कहावत बिल्कुल सिद्ध हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में जो है पुलिस या राज कायम है। और लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर की माता जो पीड़ित है उसकी आवाज चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद उठाएंगे, ये एक फक्र की बात है। तो देखते रहिए PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास।